ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र है। और इस तरह आप एक काम करने वाले व्यक्ति को अगर आगे परेशान करोगे तो कैसे होगा। डर मुझे किसी का नहीं है, मुझे दुख है। डर क्यों रहेगा मुझे? डरती तो मैं यहाँ तक पहुँचती। डर वर नहीं है मेरे में, शर्म के आंसू है ये कि एक महिला को कुचलने के लिए पूरा का पूरा बिहार सरकार लग गया। नितिन नवीन का सीट है ये, हालत खराब हो गई नितिन नवीन की। पुलिस के अरेस्ट करा के ले गया मेरे को। ये क्या शर्म नहीं आई? बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े अपराधी, जिसमें 7 को हत्याकांड चल रहा है, जिसमें रेपिस्ट सब बैठे हुए हैं सत्ता में, और मेरे पे बेलेबल धारा पे अरेस्टिंग हो रही है। क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं? अभी रेप हुआ है ना, जाके अरेस्ट कीजिए ना, एनकाउंटर कीजिए ना। सत्ता में बैठे हैं तो रंगदारी। अब आपको समझ में आया कोई हथियार कैसे उठाता है? समझ में आया? यही परिस्थितियां होती है जो हथियार उठती है। मुझ जैसी महिला को इतना प्रताड़ित करोगे तो कल हम भी हथियार उठा के रोड पे आके मार देंगे 2-4 को। 500 मीटर दूरी पे थाना है, 500 मीटर दूरी पे हम है। महीना में 4 बार थाना जाते हैं। आप कभी भी हमको बोल देते मैडम आपके नाम पे सम्मन है, या आप डायरेक्ट वारंट, जबकि बिना सम्मन, बिना नोटिस, बिना किसी चीज के डायरेक्ट वारंट। वो भी वारंट किस पे? जिस बात की मुझे जानकारी तक नहीं, किसी ने कभी कंप्लेन किया होगा। आए दिन लोग, चूंकि हमारा महिला विकास मंच संगठन है, आए दिन हम सड़क पे काम करते हैं, तो कहीं से कभी भी कोई केस कर सकता है। तो हम उसी में ना गुनहगार होंगे जिसमें कॉग्निजेंस हो के कोई नोटिस मेरे पास आए या सम्मन आए, उसका जवाब मैं ना दूं। अचानक से ऐसा हुआ, हमने भी मतलब थोड़े देर के लिए बीइंग अ लेडी हम तो अपना आपा खो ही ना देंगे। बेहोश होने लगे, गर्मी इतनी ज्यादा थी। मीडिया कर्मी भाइयों को लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया, वो चारों तरफ से घेरे हुए थे, प्रशासन खींच रही है इधर से उधर। आप सोचिए एक महिला को कितना कुचला इन लोगों ने, कितना कुचला। और ये मोदी जी की सरकार है भाई, जहां कहा जाता है महिलाओं के हित की बात होती है और महिलाओं के लिए सरकार है। कुछ महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप ये लोग दिखाते हैं और कुछ नहीं। क्या लगता है कि मैम किसके इशारा पर ऐसा आपके साथ साजिश किया गया? देखिए मैंने थाना जब प्रशासन से बात किया तो मैडम हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश मतलब ऊपर से आदेश। आप एक बात जान लीजिए, प्रशासन भी तो उन्हीं की सुनती है ना जिनकी सरकार होती है। जो सरकार में नहीं होता उसका प्रशासन सुनता है क्या? मतलब इन लोगों को राजनीतिक करनी है तो अच्छे से नहीं करनी है, छिया लेदर करना है। मतलब गड्ढा खोदे मेरे लिए, गिर गए खुद। अब पूछिए कैसे गिर गए। हमारी रैली रोड शो हो रही थी नामांकन की, सभी सैकड़ों गाड़ियां, हजारों बच्चे रोड शो में आ रहे थे। इन्हें लगा कि हम भी उसी में हैं, जबकि हम 10 बजे अपने नामांकन करने के लिए 5 लोगों के साथ अंदर थे। तो इन्हें लगा जैसे इनकी रैली यहाँ पहुंचेगी वहीं अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन गलतफहमी हो गई, प्रशासन के साथ हुई। प्रशासन को लगा कि मैं अभी नामांकन करने जा रही हूँ, जबकि मैं नामांकन करके निकल रही थी, तब इन लोगों ने मेरे को अरेस्ट किया। इस केस के बारे में आपको पहले से कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं भैया, कोई नहीं। रहती तो कोई पागल है क्या कि उसमें मेंशन नहीं करता। जब मैंने अपने 4 केस को मेंशन किया है उसमें नॉमिनेशन के पेपर में, तो 5वें का नहीं करती। ये कोई अपराध थोड़ी था, बेलेबल धारा था, बेल ले लेते कभी हम जाके। क्या लगता है बिना माफी से डर सता था बीजेपी? बोलने की जरूरत नहीं है, डर तो है बाबू, आधी आबादी का। नामांकन रोकने की साजिश थी आपके साथ ये? अभी रात बीती नहीं है, कयामत की रात है। नामांकन कल सुबह 11 बजे तक भी रुक सकता है। आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकते हैं। हम कुछ भी लकूना लगा के ये लोग नामांकन रद्द कराने के लिए अपनी एड़ी चोटी एक करेंगे। कर ले, लोकतंत्र की हत्या कर लो। अरे भैया, चिलगोजा का छिलका को खड़ा कर दो, चाहे किसी भी खड़ा कर दो। सरकार तो तुम्हारे, माने 40 साल आपके हाथ में सरकार रहा, पेट नहीं भरा। कितना बड़ा पेट हो गया आप लोग का। किसी नए व्यक्ति को आने दीजिए जो समाज में। 14 साल मैंने समाज सेवा किया, और आज जब मैं कुछ करना चाह रही हूँ समाज के लिए और अच्छा, तो आपके गले की हड्डी हो गई मैं। ये क्या अच्छी बात है? आपके पीछे क्यों पड़ी हुई है? इसलिए क्योंकि हम उनके गले की हड्डी बन गए हैं। वजह क्या है? वजह क्या रहा? क्या लगता है कि बेस्ट वोट में सेंधमारी कर रहे हैं बिना मानवी? सही बात है। आज तक कायस्थ बिना वैश्य के वोट के नहीं जीते हैं। अब जो रातों रात इन लोगों ने ऐसा कर दिया, अब इनको लगा कि गलती हो गया। नॉमिनेशन तो इनका हो चुका था, अब ये नॉमिनेशन रद्द। प्लान नंबर 2 पे अब बीजेपी काम करेगी
कि अब प्लान नंबर 2 करो, किसी तरह उसका नॉमिनेशन रद्द कराओ, क्योंकि वीना मानवी के खड़े होने से बहुत बड़ा नुकसान है इन लोगों को। आधी आबादी का वोट कटेगा, वैश्य समाज का वोट करेगा, तेज प्रताप जी के आ जाने की वजह से MY समीकरण में पलटवार होगा। RJD ये सोच रही है के समर्थक सोच रहे हैं अरे इतने साल तो एक के छोटा बेटा को दिए, चलो इस बार बड़का बेटा को दे, क्योंकि कैंडिडेट उनके साथ अच्छी है, एक अच्छी महिला है जो समाज को कुछ देना चाह रही है। तो बहुत बड़ा इन लोगों को तकलीफ। 4 कैंडिडेट है ना जी, चारों को सामने खड़ा कर दीजिए और उनसे पूछ लीजिए इस बांकीपुर क्षेत्र के लिए अगर 10 काम भी किसी ने किया होगा चारों कैंडिडेट में, तो जो कहिए सो, चाहे वो प्रशांत किशोर ही क्यों ना हो। प्रशांत किशोर करोड़ों खर्च करते हैं, अरबों खर्च करते हैं, लेकिन कभी किसी गरीब को साड़ी भी पहनाए हैं, किसी गरीब की बेटी की शादी में 500 रुपए मदद भी किए हैं। आज हम आपके लिए इतने बुरे हो गए कि आप इस तरह की नीचता पे आप लोग उतर गए मेरे लिए। तो क्या वीना मानवी डर गई, डर जाएंगी? क्या बात कर रहे हो, बताइए तो। ये बहनों का ताकत, हम डर जाएंगे। वीना मानवी को खबर ये भी है कि काफी देर तक घुमाया गया, कभी दीघा घाट, कभी इधर कभी उधर। हाँ, मुझे वहाँ से ले जाके PMCH मेडिकल के लिए लोग ले जा रहे थे। PMCH मेडिकल के लिए, जो कि 500 की मीटर दूरी पे PMCH है, वहाँ से ये ले गए पहले गाय घाट में जाम में फंसाए, वहाँ से फिर ऐसे जाम से निकाल के चढ़े मेरीन ड्राइव, फिर मेरीन ड्राइव से उतारे, फिर इनको ये नहीं पता है कि इमरजेंसी वार्ड कहाँ है, फिर PMCH के उस कोना में ले जा रहे हैं, उस कोना में ले जा करते करते ये लोग PMCH मुझे 2 घंटे से 2 घंटे बाद पहुंचाए। प्रशासन की मंशा क्या लगी? पूरा कर लो। महिला प्रताड़ित, अरे जब महिला प्रताड़ित हुई है, मैंने कुछ दिन पहले ना झांसी कराने, मतलब हम उन महिलाओं में अब नहीं है बाबू कि तुम कुछ लोग है तो अब एनकाउंटर ही करना पड़ेगा, मेरा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब आपको समझ में आया कोई हथियार कैसे उठाता है, समझ में आया। यही परिस्थितियां होती है जो हथियार उठती है। मुझ जैसी महिला को इतना प्रताड़ित करोगे तो कल हम भी हथियार उठा के रोड पे आके मार देंगे 2-4 को, तब क्या होगा? तब आप लोग एनकाउंटर कर दीजिएगा मेरा। अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर मैं कुछ करूं तो गलत है। आपके हाथ में सत्ता है तो इसका मतलब कुछ भी अंधेरगर्दी चल रहा है क्या? जैसे चाहिएगा वैसे कीजिएगा। इस सम्राट जी के आ जाने से तो और व्यवस्था गड़बड़ा गई, कभी उधर एनकाउंटर, कभी उधर एनकाउंटर। अब इतिहास रच दीजिए एक महिला का एनकाउंटर करा के। नहीं, ऐसी परिस्थिति में ही होता है ना, गले की हड्डी बनेंगे। मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, मैं अभी ही अपने तुरंत आप लोगों के PC के माध्यम से अपनी सुरक्षा का मैं डिमांड करती हूँ कि मुझे अति शीघ्र सुरक्षा प्रदान किया जाए सरकार द्वारा। और अगर जो सरकार ने सुरक्षा नहीं दी मुझे, तो मैं मान लूं कि ये साजिश है, मेरी हत्या भी हो सकती है। न्यायालय में आपको तेज प्रताप यादव नहीं पहुंचे? तेज प्रताप यादव जी बाहर है, वो अभी लैंड कर गए हैं, थोड़ी ही देर में वो PC भी करेंगे और अभी मैं वहीं जा रही हूँ कार्यालय उनसे मिलने के लिए।